राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है। ये सुबह सुबह की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। बात समझ में आई? फिर अर्ज करता हूँ। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज साथियों, ये तो सुबह सुबह की बात है। जी हाँ साथियों, इन दिनों दिल्ली को दुल्हन बनाया गया है, अब बनाना चाहिए, जहाँ पर गरीबों को सड़कों पर से उठाकर जानवरों की तरह जानवरों की गाड़ी में भरकर कचरे कुंडी के पास बसने पर मजबूर कर दिया है दिल्ली ने। जी हाँ साथियों, गरीबों की गरीबी छुपाने के लिए उनके घरों के सामने हरे हरे कपड़ों की दीवारें टांग दी गई है, ताकि बाहर से आने वाले सरबराहों को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हमारे मुल्क की गरीबी नज़र न आए। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है। आपने G20 और T20 का नाम तो सुना ही है। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी में कदावर पढ़े लिखे नेताओं को नहीं मालूम है, मंत्रियों को नहीं मालूम है कि G20 क्या है। जी हाँ, नहीं मालूम है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। G20 जब एशियाई ममालिक में सन 1998 ईस्वी में मईशत व इक़्तिसादी माली हालात से एशियाई ममालिक जूझ रही थी, कांप रही थी, तो उन हालात से निपटने के लिए एशियाई ममालिक के 8 मुल्कों को एक जगह क्यों नहीं जमा किया जाए, यानी जी ग्रुप क्यों न बनाया जाए और बैठा जाए और इस मईशत, गरीबी और माली इक़्तिसादात से उभरने के लिए कोई राय मशवरा किया जाए। तो इसका सबसे पहला नाम हुआ G8, यानी 8 मुल्कों के लोगों ने एक जगह जमा हुए। मकसद आप समझ गए, इसलिए जमा हुए ताकि गरीबी, बेरोज़गारी, मईशत की कमज़ोरी, माली इक़्तिसादात से निजात पाने के लिए हम लोग एक जगह बैठेंगे। गौर से मेरी बातों को सुनिए। कुछ हद तक के G8 से कामयाबी मिली। उसके बाद 2008 ईस्वी में 20 मुल्कों ने इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। समझ रहे हैं मेरी बातों को? 20 मुल्कों ने इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। अब इसका नाम पड़ गया G20। आज ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं ये मीटिंग हुई है। ये मोदी और मोदी के अंधभक्त दो सर पीट रहे, ढोल ताली ताशा बाजा बजा रहे, मोदी 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 मोदी। इससे कबल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये मीटिंग हुई है। अब आने वाला 2024 में इसको मेहमानी का हक ब्राज़ील को दिया गया। समझ गया मेरी बातों को? तो दिल्ली को दुल्हन बनाया गया, क्योंकि बाहर से वो लोग आ रहे हैं जिनको गरीबों की फ़िक्र नहीं है, बेरोज़गारी की फ़िक्र नहीं है, माली हालात की फ़िक्र नहीं है। उनको तो अपनी ही फ़िक्र है। वो लोग जमा हुए साथियों। अब आपके जहन में एक बात आई होगी कि फिर ये 20 ममालिक के लोग जमा होते हैं एक जगह, तो इनके अखराजात की जिम्मेदारी किस पर आती है? कान खोल कर सुन लें, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। बाहर से आने वाले
बाहर से आने वाले जिम्मेदार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो आते हैं और उनके साथ जो अमला आती है, आने जाने का किराया, खर्चा, भाड़ा और दिल्ली में नकलो हरकत करना, ये सारे अखराजात आने वाला मेहमान खुद अपनी जिम्मेदारी ले लेता है। समझ रहे हैं ना मेरे बारे? समझ गए आप? सरबराहाने ममलिकत के साथ जो अमला, जो बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जो मुहाफिजकार, जो लेखक, विद्वान, साइंटिस्ट, वो सब अपने खर्च पर आते हैं। समझ में आई आपको बात? माशाल्लाह, आप बहुत समझदार। तो फिर आपके जहन में ये बात आती होगी कि फिर मोदी सरकार ने उन मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए कितने खर्च किए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो मोदी सरकार ने जो सरकारी डाटा है उसके मुताबिक 42 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 42 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने खर्चा किया। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? साहेब, प्रगति मैदान का नाम जो आपने सुना है, लाखों एकड़ में जो वहाँ पे स्टॉल बनाए गए, वहाँ पे नुमाइश की गई, वहाँ पे मीटिंगें हुई, उसका खर्च सिर्फ और सिर्फ 27 करोड़ रुपए हैं। और ये रुपए ऐसे मुल्क की अवामी खजाने से दी गई जिस आवाम को मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में, मुफ्त में 5 किलो मंथली चावल देती है। समझ में आ रहे हैं मेरे? ऐसे गरीब देश में जब मैंने डाटा देखा पिछले, तो अभी तक मेरे को मालूम हुआ कि जब से G20 इजाद हुई है, ये मीटिंग, ये सभाएं की जा रही है, सबसे ज़्यादा खर्च हमारे और आपके जाननीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खर्च किया है। मोदी है तो मुमकिन है, राजा ने कहा राज है। 27 करोड़ यानी 4000 से ज़ायद खर्च। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मन, रशिया ने भी नहीं इतना खर्च किया जितना इन्होंने अपना फुफ्फा का माल समझ को उड़ा दिया। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को फ्री में चावल दिया जाए, बेरोजगारी आसमान से बात कर रही है, जो गरीब सड़कों पर बसर कर रहे थे, जो गरीब ठेलिया पर साग सब्जियां बेच करके अपने बीवी बाल बच्चों की परवरिश कर रहे थे, मोदी सरकार ने जानवरों की तरह उनको उठा उठा करके जंगल की तरफ फेंक दिया और उसके बाद जमुना के किनारे रख दिया। बाहरी मेहमानों की दिल खुशी के लिए आपने अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को इस तरह से जलील करना अच्छी बात तो नहीं। बाकी रुपए खाने पीने में लगाया। मैंने जो अभी डाटा देखा है तो 800 से ज़्यादा वो क्या लगाते हैं, वो बड़े बड़े बैनर मोदी सरकार ने लगाया, और हर बैनर में मोदी साहेब हंसते नजर आ रहे हैं और गरीब अपने गरीबी से रोते नजर आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप! और ताज्जुब कीजिए, जिस मुल्क की बेरोजगारी, महंगाई आसमान से बात कर रही है, जहां पर एक दिन में 7 लाख बच्चे दूध, दवाओं से महरूम होकर के जान दे रहे हैं, हमारे और आपके मोदी जी ने सोना और चांदी के बर्तन में उन लोगों को खिलाया। वाह मोदी जी वाह! सुना है किसी गोदी मीडिया से या न्यूज़ चैनलों में ये सारी बातें।
तो ये हाल है साहिब राजाने का।